आपको रिकैप देना चाहूंगा पहले स्पाइन के लिए, जस्ट फॉर लाइक सम 10 मिनट्स और सो, कि स्पाइन में जो हमने सबसे पहले देखा था, फर्स्ट वाज आवर वार्म अप। वार्म अप, लाइक आई सेड, कि जब भी आप एक मसल ग्रुप का करते हैं, जिस मसल का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उससे ऑपोजिट अगर आप उसको खींचेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, एंड उसका पूरा जब हम वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो वो अच्छे से हो जाएगी। लाइक इफ वी वर टू डू दी वार्म अप फॉर आवर एब्डोमेन, तो हम हाथ पीछे करके पीछे की ओर बेंड करते हैं। इफ वी डू अ वार्म अप फॉर दी एक्सटेंसर्स ऑफ बैक, तो हम आगे की ओर बेंड करते हैं ताकि पीछे पीठ पर स्ट्रेच आए। देन सेम फॉर द साइड्स, जब हम साइड में टर्न करते हैं, अगर हम लेफ्ट की ओर ज्यादा टर्न करेंगे पूरा अपने ट्रंक को इस तरह, तो हमारे राइट अपर बैक और साइड के जो हमारे मसल्स होते हैं, कमर के जो होते हैं मसल्स, उन पे खिंचाव पड़ता है। एंड सेम फॉर दी राइट साइड ऑल्सो, कि लेफ्ट की ओर खिंचाव पड़ता है। देन सर्टेन थिंग अबाउट आइसोमेट्रिक्स, कि अगर आप अपना पीठ मतलब पेट के बल अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं, तो आप चाहे तो हाथ पीछे करके या हाथ बेड के ऊपर सामने की ओर रख के धीरे से अपने आप को ऊपर की ओर उठाइए। दी ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर इन दैट होल एक्सरसाइज इज कि हम जब भी स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग या स्पाइन की मोबिलिटी पे वर्क करते हैं, एंड वी डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर दैट, वी मेक श्योर कि हम हमेशा सामने की ओर देखें। दाएं बाएं देखना इज नॉट एन इशू, थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं, लेकिन नीचे की ओर नहीं देखना। नेवर डू दिस। आप ऑलरेडी अपना स्पाइन के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे जिस पे वर्क कर रहे हैं, दैट रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट बैलेंस ऑल्सो। सो अगर आप नीचे की ओर देखते हैं, देन यू हैव अ टेंडेंसी टू लीन फॉरवर्ड, एंड रिजल्टेंटली गिरने का डर होता है, especially if someone has cervical spondylosis or someone has vertigo. So इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा। देन लाइक आई सेड कि स्पाइन में नर्व कंप्रेशन बहुत कॉमन कई बार हो जाता है लोगों में, एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, वो किसी भी एज ग्रुप में कभी भी हो सकता है। उसके लिए लाइक आई सेड कि ज्यादा देर तक बैठना अवॉइड करें, थोड़ा अपने आप को हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते फिराते रहें। एंड इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आप स्ट्रेचेस करते रहिए अपने हाथों के, पैरों का, जैसे मैंने आपको बताया था, पैर घुटने सीधे करके अपने पंजों को चलाने का स्ट्रेच करना चाहिए। देन हाथों के लिए लाइक आई सेड कि हाथ आगे रख के यू कैन डू दीज स्ट्रेचेस फॉर योर फोर आर्म एंड फॉर योर एल्बोज, आगे की ओर रख के। देन ऐसे ही नीचे की तरफ भी इस तरह। देन हाथ को पीछे ले जाके अगर आप इस तरह से टर्न कर पाए, पूरा बेंड कर पाए अपने एल्बो के साथ दोनों तरफ। एंड देन सर्वाइकल स्पाइन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक्स कैसे करते हैं। आइसोमेट्रिक्स ऑफ नेक पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उसमें आगे जो फर्दर उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे बचाने के लिए, एंड ऑल्सो इफ यू हैव वर्टिगो एंड इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू लाइक टू हैव अ वेरी, आई वुड से, हाइपर एक्टिव नेक मूवमेंट कई बार लोगों में होती है, उसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं, एंड पीपल हैव अ टेंडेंसी टू फॉल। सो एक्टिव मूवमेंट्स जितने हो सके नेक के साइड में करिए, 10 रिपीटिशंस हमेशा। ऐसे ही ऊपर की तरफ भी कीजिए और नीचे की तरफ थोड़ा ध्यान से करते हैं, लेकिन एटलीस्ट सामने तक तो रख ही सकते हैं। देन आइसोमेट्रिक्स, हाथों को इस तरह से जोड़ के आगे अपना माथे पे रखेंगे, एंड हम पुश करते हैं सिर से आगे की तरफ, हाथों से पीछे की तरफ। वी क्रिएट अ काउंटर फोर्स, so we push from one side, then we push from the back, पीछे की तरफ हाथ रख के भी ऐसे ही पुश करते हैं। 10 रिपीटिशन इसकी करनी है, एंड देन करनी है 10 साइड से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड होल्ड करते हैं उसको, एंड देन फ्रॉम द राइट साइड।
उसको भी पुश करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए 10 टाइम्स। सो ये एक छोटा सा मतलब आई वुड से जस्ट टू रिकैप थिंग्स जो हमने पिछले सेशंस में करी हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि लाइक आई सेड कि अभी हम जितने दिनों तक घर पे हैं, सो अर्गोनॉमिक केयर स्पेशली वाइल सिटिंग और वाइल लाइंग डाउन बहुत जरूरी है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्यादा देर एक चेयर पे बैठते हैं या आप ज्यादा देर अगर अपना बेड पे अगर आप लेटे होते हैं, तो हमेशा एक छोटा तकिया या एक टॉवल का रोल पीछे रख के यू क्रिएट अ लंबर सपोर्ट फॉर योर स्पाइन, एंड देन उसके ऊपर पीछे होके लेटिए या उसके ऊपर बैठिए। क्योंकि जो आपका स्पाइन का जो लंबर स्पाइन का जो कर्वेचर है, जो अंदर की ओर कर्व्ड होता है, दैट टेंड्स टू बिकम स्ट्रेट। वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तभी जब वो स्ट्रेट हो जाता है तभी उसमें सबसे ज्यादा पेन और नर्व कंप्रेशन जो होता है वो शुरू होता है। उससे पहले इतना नहीं होता। सो ये तो हुआ स्पाइन के बारे में। अभी आज हम जो अपने सेशन में एक नई चीज में मैं ऐड करूंगा, विल रिकैप दिस आल्सो, क्योंकि ये टेक्निक थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट ऑल्सो लाइक इट कैन बी डन एक्टिवली। देर इज नो प्रॉब्लम इसमें कि आप बिना किसी असिस्टेंस के नहीं कर पाते, कर लेते हैं। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इसमें एक फिजिकल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है साथ में करवाने के लिए। सो देर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू इट दैट वी कैन डू। मैं आपको लाइक बता दूंगा कैसे करते हैं, ताकि आप वो एक्सरसाइज घर पे रहकर कर पाए। एंड लाइक द टेक्निक दैट आई विल टेल यू slightly different from the conventional technique that we use in our clinics and in like अगर even अगर कोई पेशेंट घर पे बुलाता है लाइक इमोहा के थ्रू, इफ यू मेक अ कॉल एंड अगर उसके लिए अगर मैं घर पे भी आता हूँ अगर, तो द वे वी डू इट देयर उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। क्योंकि अभी करंटली वी आर ऑल स्टक इन आवर होम्स, सो हम अभी विजिट पे आ नहीं सकते हैं। बट देर आर सर्टन मॉडिफिकेशंस जो अगर आप इसमें करेंगे तो आप ये पूरा एक्सरसाइज अपना घर पे कर सकते हैं परफॉर्म, एंड यू विल सी सम गुड रिजल्ट्स विद दिस आल्सो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज हमारा सेशन है जिस टॉपिक के रिगार्डिंग उसके बारे में। देर इज टेक्निक in physical therapy in rehabilitation specially used in sports rehab, like since I come from a sports injury background, so उसमें जब हम एथलीट्स के साथ डील करते हैं तो काफी केसेस में हमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड मसल एनर्जी टेक्निक। मसल एनर्जी टेक्निक 3 वर्ड से बना हुआ है ये। सो मसल एनर्जी टेक्निक होता क्या है? सबसे पहले तो muscle energy technique basically is a technique in which we use active contraction of your muscle groups accompanied by a stretch. In simple terms, आपके मसल को हम मैक्सिमल उस पे फोर्स लगाते हैं। वी मेक यू यूज द मसल, जितना उस पे आप जोर लगा सकते हैं एक बार में एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे। अगर हमें सिर्फ आई वुड से जैसे अगर हम शोल्डर से स्टार्ट करते हैं, आज हम शोल्डर से इसका लाइक स्टार्ट करेंगे एल्बोस वगैरह से। सो अगर हम एल्बो से शुरू करते हैं, सो इफ वी वर्क ऑन दी मसल दैट बेंड्स आवर एल्बो, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हाथ के लिए, तो ये हमारा बाइसेप्स करता है। इफ वी वर टू पुट मैक्सिमल एफर्ट ऑन बाइसेप्स, पूरी तरह से इसको हम पूरा स्ट्रेस इस पर दें एंड देन हम इसको स्ट्रेच करें आगे की तरफ, सो दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ मसल एनर्जी टेक्निक। किस तरह से करेगा मैं आपको बताऊंगा अभी, बट उससे पहले लाइक जस्ट थोड़ा ताकि एक उसका थ्योरी समझ लें एंड वी गेट टू नो कि हमें किस तरह से क्या परफॉर्म करना है, उसका क्या फायदा है। अगर मैं पूरा बता दूं और करने के बाद कोई फायदा ना हो तो देयर इज नो यूज ऑफ इट। सो मैं आपको बता दूं कि मसल एनर्जी टेक्निक के साथ वी मेजरली वर्क ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज आपका मसल का स्ट्रेंथनिंग, जो कि जरूरी है with time if we like as we move ahead and we age,
सो उसमें मसल बल्क जब हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ कम होना शुरू होता है, लाइक 50 के बाद देर इज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन दी मसल बल्क। बहुत ऐसे गिनती के केस होते हैं जहाँ पे a person can fully retain his or her muscle strength। ऐसा मतलब हर केस में नहीं होता, बहुत गिनती के ऐसे केस होते हैं। सो मसल एनर्जी टेक्निक का हम यूज करते हैं एक तो स्ट्रेंथनिंग के लिए, देन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्पेशली इस टाइम पे इन दी करंट आई वुड से टाइम इन द करंट इकोसिस्टम आउट देयर, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मसल ग्रुप्स का पर्टिकुलरली इस टाइम पर इफ यू आर सिटिंग इन वन प्लेस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप जैसे अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं सारा टाइम, अगर आपको लगता है कि अम, अभी घर से अगर बाहर जाना अवॉइड करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, एंड अपना चेयर पे, सोफे पे या बेड पे जहां भी आप बैठते हैं, या जो भी अपना आपका डेली का जो भी रूटीन है, अगर उसमें आप किसी कारण से ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, then it becomes all the more difficult for you to maintain that optimal, I would say, muscle tone. It is naturally going to go down, and naturally उससे आपको वो फर्क दिखेगा कि आज से एक महीना पहले मैं ऐसा था, अब एक महीने बाद मेरे में इतना चेंज आया, एंड दैट चेंज मे और मे नॉट बी फॉर द गुड। वो डाउन जाता है नेचुरली उस केस में, सो वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। सो ये दो चीजें, मसल स्ट्रेंथ एंड मसल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्योंकि उसका जो मसल का स्टिफनेस होता है उससे बचाना भी जरूरी है, एंड मसल स्ट्रेंथ, अगर एक बार आपने स्टिफनेस होने से बचा लिया मसल को, वी मेक श्योर कि मसल स्पैज्म नहीं होता है कहीं पे, देन उसका स्ट्रेंथ बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। वी डू नॉट वांट एनी एल्डर टू reduce their muscle bulk over time, at least not abnormally। एक पर्टिकुलर रेट पे जिस तरह से कम होता है, द वे गॉड हैज इंटेंडेड इज टू डू दैट, उसमें अगर कर भी ले तो नो हार्म, बट उससे ज्यादा हो तब इट इज क्वाइट हार्मफुल। सो अब मैं थोड़ा जैसे लाइक इसका एक थ्योरी तो मैंने बता दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। मसल एनर्जी टेक्निक में लाइक आई सेड कि हम अगर एक मसल पे मैक्सिमम प्रेशर डालें तो वी वर्क ऑन द स्ट्रेंथनिंग। सो अभी जो टेक्निक जिसमें लाइक जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उसके लिए, उसमें फील फर्स्ट बिगिन विद द स्ट्रेंथनिंग। सो उससे पहले एक बार जस्ट एक हल्का सा और एक इसमें रिकैप कर लेते हैं हमारे अपर लिम्स के वार्म अप का। सो आप सब अगर जब भी जो भी एल्डर्स मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक बार सीधे होके बैठिए, इस तरह सीधे होके बैठिएगा एक जगह पे। ओके। सो सबसे पहले हम थोड़ा हाथों का वार्म अप कर लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज करते समय कोई मसल पुल या कोई मसल टियर होने का रिस्क ना रहे। अपने दोनों हाथ आगे की ओर लाइए इस तरह। ओके। हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे 20 टाइम्स। एंड डाउन, वापस नीचे। वेरी गुड। ये था वार्म अप हमारे फोर आर्म मसल्स के लिए, क्योंकि इनसे ही पूरा ब्लड पंप होके वापस हमारे ऊपर शोल्डर से होता हुआ हार्ट में वापस जाता है। बहुत जरूरी होता है ये। इसके बाद हम हल्का एक स्ट्रेच करते हैं हमारे रिस्ट के लिए, जैसे मैं अभी जैसे आपको बताया था। हाथ आगे की ओर रखिए, इस तरह से हाथ को पकड़ेंगे, एंड बहुत ही धीरे से इस हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे अपने इस वाले हाथ से। So, ऐसे रख के इसको खींचना है, बहुत धीरे से खींचना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना। जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं पीछे की तरफ, तो आपको यहाँ पूरा एक खिंचाव बनता हुआ महसूस होगा। खींचिए एक बार अच्छे से, 10 सेकेंड उसको होल्ड करके रखते हैं।
एंड वापस नीचे। देन नीचे की तरफ को भी कर सकते हैं इसको ऐसे ही, नीचे की ओर पुल करिए इसको। अब आगे की ओर स्ट्रेच आएगा, होल्ड करते हैं इस तरह से एंड वापस। हल्का सा हाथ को एक मूवमेंट दे देते हैं अपना अच्छे से। ओके, सेम फॉर द लेफ्ट हैंड ऑल्सो। अब ऑपोजिट हैंड से भी यही करना है, पहले नीचे की ओर इसको हम पुल करेंगे, होल्ड करते हैं इसको 10 सेकेंड्स एंड वापस। अब ऊपर की तरफ पुल करेंगे इसको, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं, बहुत हल्के हाथ से करते हैं एंड वापस। थोड़ा सा रिस्ट को मूव करते हुए अपना अच्छे से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपको ठीक लगे एंड ये। सो पूरा आपका रिस्ट एंड फोर आर्म अच्छे से एक बार स्ट्रेच हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। देन एक बार हम करते हैं शोल्डर्स के लिए भी, अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाइए इस तरह एंड नाउ लाइक हल्का सा पीछे की ओर लीन करेंगे एंड देन शोल्डर से ट्राई करेंगे कि हम इनको जितना पीछे की ओर ले जा पाए इस डायरेक्शन में। सो बेसिकली हाथ ऐसे रख के पीछे की तरफ वी पुल देम बैक जितना ले जा सकते हैं एंड वापस। आप ये मूवमेंट कर रहे हैं पीछे की ओर रख के इस तरह, देख पा रहे हैं ये मूवमेंट एंड वापस दोबारा एंड वापस एक बार और एंड वापस नीचे रिलैक्स। ओके, चलिए। सो अब हम मेन जो हमारा मसल एनर्जी टेक्निक के बारे में जो मैं बता रहा था उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो देर आर पर्टिकुलर जॉइंट्स इन बॉडी जिसमें ये पूरा टेक्निक आप अकेले नहीं कर सकते, जिसमें आपको एक एक बंदे की हेल्प चाहिए होती है इसमें। क्योंकि अगर हम एल्बोज पे अपना ध्यान दें या शोल्डर्स पे दें या रिस्ट पे दें, दैट वी कैन स्टिल डू, क्योंकि हम दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं फिर भी कई बार। लेकिन जब हम बैक पे अपना काम करते हैं या फिर जब हम अगर घुटनों के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं या इवन हिप मसल्स के लिए यूज करते हैं, इन दैट केस द मसल्स इन इटसेल्फ आर अ बिट बल्की। हमारा लाइक हाथ फिर भी पतला है, टांगे हमारी हाथों से काफी मोटी होती हैं एंड काफी हैवी होती हैं। सो इस केस में वी रिक्वायर सम हेल्प। एंड क्योंकि अभी इन दी गिवन सिनेरियो हम अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सो लोअर एक्सट्रीमिटी के मसल एनर्जी टेक्निक पर मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस नहीं दे पाऊंगा इस केस में। बट हाँ, अप टू सम एक्सटेंट वी कैन यूज सम सपोर्ट, सो आई विल टेल यू हाउ। सो बट आज का जो सेशन है हमारा, इसमें वी विल फोकस ऑन द अपर लिम्स, स्पेशली ऑन आवर शोल्डर्स एंड आवर एल्बोज। ओके, सो हम एल्बो से शुरू करते हैं एंड सबसे बेसिक मूवमेंट जो हमारे हाथों का होता है टू ग्रास्प एनी ऑब्जेक्ट एंड आपके डेली एक्टिविटीज में सबसे कॉमन जो मूवमेंट है हमारे हैंड्स का, हमारे एल्बोज का, वो है एल्बोज को बेंड करना एंड सीधा करना। मतलब लिटरली फ्रॉम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह उठ के जब अपना अलार्म क्लॉक बंद करने के लिए हाथ अपना सीधा करते हैं, तब से लेकर टिल द टाइम जब आप सोने जाते हैं रात को, अगर आप करवट लेके सोते हैं एंड इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू टर्न एंड स्लीप लाइक दिस, टिल लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द डे, ये मूवमेंट कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। सबसे ज्यादा एम्फोसिस हमारा एल्बोज के बेंडिंग पे ही रहता है उस टाइम पे, अदर देन वॉकिंग, ऑफ कोर्स अदर देन वॉकिंग। सो एल्बोज के लिए सबसे पहले तो आपको इसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है।
हल्का सा, जैसे मैंने लैपटॉप को थोड़ा सा दूर कर लिया है, आई होप इट्स विजिबल। हल्का सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आप देख पाए। इस तरह का एक सपोर्ट हमेशा होना चाहिए सामने, प्रेफरेबली अ टेबल। अगर जैसे आपका डाइनिंग टेबल भी है, दैट विल बी सफिशिएंट, वो ठीक रहेगा। तो आपको इसमें करना क्या है, अपना सपोज करिए अगर मैं अभी अपने लेफ्ट हाथ का यूज कर रहा हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट हैंड को आगे रखता हूँ इस तरह टेबल पे। आई कैन टेक द सपोर्ट, पूरा अपना वेट मैं टेबल पे डाल सकता हूँ, कोई नुकसान नहीं है उसमें। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं अपना एल्बो को बेंड करूंगा पीछे की तरफ, बट एट द सेम टाइम आई विल यूज माई राइट हैंड एंड पुश माई हैंड इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। सो बेसिकली हाथ से ऊपर की तरफ एंड दूसरे राइट हाथ से नीचे की तरफ। एंड while we are doing that, we make sure कि ये वाला जो हाथ है, इट हैज टू बी स्टेबलाइज्ड। सो अगर आप हाथ को हवा में रख के ऐसे पुश कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्रेफरेबली अगर आप हाथ को नीचे ऐसे रख पाए टेबल का सपोर्ट लेके, ये वाला हाथ भी नीचे टेबल पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड जब हम पूरी तरह उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, लाइक इस पोजीशन में रखा, पहले फर्स्ट लाइक 10 डिग्रीज पे हमने एक एफर्ट दिया, then we do the same at the next 20 degrees, then 30, then 40, then 50 करते करते हम पूरा इसको 90 तक ले आते हैं इस तरह। यहां तक लाने के बाद then we give it a stretch, यहां लाए पूरा फुल अपना एफर्ट लगा के, then ढीला छोड़ा हाथ को एंड वापस नीचे की तरफ। using this hand, we are not applying pressure with this hand while we extend our elbow like this. सो एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं मेरे राइट हैंड से भी दिखा देता हूँ। राइट वाला हाथ नीचे की ओर रखा टेबल पे, लेफ्ट हैंड से इसके रिस्ट पे, मतलब यहाँ पे पकड़ के रखना है। आप अगर सब मेरे साथ साथ फॉलो कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ वी विल बेंड द एल्बो एंड ऑल्सो विद दिस हैंड विल पुश डाउन। इसको मैं नीचे अपने टेबल पे रख रहा हूँ एंड नाउ विल बेंड। तो पूरा जोर लगाते हुए इसको 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं, वहीं पे हाथ हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। एंड देन जैसे ही हम ग्रिप ढीली करेंगे, हाथ हल्का सा ऊपर ले आएंगे, यहां दोबारा रोक लेंगे इसको। 10 सेकेंड्स तक पूरा जोर लगाना होता है, इसमें काफी ताकत लगती है इसमें। देन हल्का सा और ऊपर, और जोर लगाएंगे। विद ईच रिपीटिशन थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाते रहते हैं। देन हल्का सा और ऊपर, यहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट लगता है। इतने में ही मतलब 2 रिपीटिशन के बाद हाथ थकना शुरू हो जाता है। एंड देन हाथ को ढीला छोड़ दीजिए एंड वापस नीचे, रिलैक्स। पीछे की ओर ले जाएंगे, पूरा बाइसेप्स के लॉन्ग एक स्ट्रेच आना चाहिए पूरा अच्छे से। जितना आप इसको स्ट्रेच कर पाए उतना अच्छा है, चाहे तो पीछे की ओर भी कर सकते हैं। वापस, रिलैक्स, वेरी गुड। आई होप सब देख पाए एंड यू वर एबल टू फॉलो थ्रू विद दिस। सो आई विल जस्ट डू इट अगेन एंड आई मेक श्योर कि सब लोग एक बार देख लें एंड सीख लें इसको अच्छे से। सो नाउ विल डू विद द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट वाला एल्बो सीधा रखेंगे इस तरह टेबल का सपोर्ट लेके। राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट रिस्ट को, सॉरी, रिस्ट को ग्रास्प करते हैं। हाथ से, इस हाथ से पुश करेंगे नीचे की तरफ एंड ये वाला हाथ हमें ऊपर की ओर बेंड करना होता है। सो ऐसे रख के, जैसे बेसिकली जैसे हम जब पंजा लड़ाते हैं किसी से, अगर जब हम पंजा लड़ाते हैं हम क्या करते हैं, हाथ ऐसे रखते हैं, सामने वाले का हाथ भी ऐसे होता है आगे की तरफ, एंड देन हम उसको इधर की ओर वो करते हैं, पुश करते हैं। इन अ वे ये वही मूवमेंट है, बस थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है इसको। सो ऐसे रख के सीधा, ये वाला एल्बो नीचे बेड के
टेबल के साथ सपोर्ट लेके, एंड देन बेंड। काफी इसमें ताकत लगती है, बट वो जरूरी भी है। 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं उसको, एंड देन हल्का सा ऊपर की तरफ ले आते हैं। अब यहां रोक के फिर से उतना ही जोर लगाना है, हल्का सा और ऊपर, एंड इस तरह से इसको रोक के रखना है यहीं पे। सिंस मैं राइटी हूं तो मेरा राइट हैंड थोड़ा डोमिनेंट है, इसलिए उसमें ये कर पाना मेरे लिए इजी होता है। लेफ्ट से कई बार मुझे भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब हल्का सा और ऊपर लाएंगे इसको। यूजुअली फोर रेपिटेशंस में ये पूरा हो जाता है एक्सरसाइज। हल्का सा और ऊपर, पूरा 90 डिग्री पे अब ले आते हैं। पूरा एफर्ट लगाएंगे अच्छे से नीचे की ओर, इस हाथ से पूरा अपना धक्का लगाना है, एंड वापस रिलैक्स। हाथ को धीरे से नीचे लाके एक हल्का स्ट्रेच दे देते हैं पीछे की तरफ भी, वापस, एंड दिस। ओके, सो आई होप कि सबने ठीक से देख लिया एंड समझ लिया कि कैसे करना है ये। हमेशा अपना रिस्ट से पकड़, जितना आप, अगर आप हाथ को पास से पकड़ेंगे तो बेंड करना बहुत आसान हो जाता है। आप जितना अपने हाथ को दूर ले जाते जाएंगे उतना बेंड करना मुश्किल होता जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे रखा था अपने रिस्ट पे। इफ आई वर टू ओपन माई हैंड्स एंड कीप माई हैंड्स हियर, एंड फिर मैं इसको उठाने का ट्राई करता, तो बस ये इस तरह से रिस्ट बेंड होती, लेकिन हाथ अपने जैसे बिल्कुल नहीं हिल पाता। अभी इसमें समवन माइट थिंक कि हम ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं डंबल के साथ में भी। अगर हम बहुत ज्यादा हाथ में अपने वेट रख लें तब भी हम शायद कर लें, बट हम वो रिकमेंड नहीं करते इस केस में। वी कैन नॉट टेल एनीवन कि आप इसका इस्तेमाल एक डंबल के जरिए कर सकते हैं, या कोई एक बहुत हैवी 5 या 10 किलो का वेट का बांध के कर सकते हैं या कुछ, वो नहीं करना है। क्योंकि द मसल हैज टू वर्क एट अ पर्टिकुलर, आई वुड से, फिक्स्ड टाइम पीरियड, एंड ऑल्सो जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो एक हम हाथ से जनरेट कर सकते हैं, एंड उसको मोर इम्पोर्टेंटली नॉट जस्ट जनरेट करना, बट उसको अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से उसको मेंटेन करना, वो सिर्फ हम अपने दूसरे हाथ से ही कर सकते हैं। वो किसी और एक्स्ट्रा वेट को बांध के या उठा के नहीं कर सकते। सो इफ वी लिफ्ट अ हैवी वेट, अगर आपने हाथ में 10 किलो का डंबल उठा भी लिया, एंड इफ यू बेंड इट लाइक दिस, तो बेसिकली पूरे हाथ को पीछे तो ले जा ही रहे हैं, आप उसको आइसोमेट्रिकली एकदम अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। सो इन दैट केस इट्स नॉट दैट बेनिफिशियल। while if you use the opposite hand and then do it, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। सो ये तो था मसल एनर्जी टेक्निक का एक फर्स्ट, आई वुड से मॉडिफाइड टेक्निक फॉर द एल्बोज। अब एल्बोज के भी बेंड करने वाले जो उसका मूवमेंट है बेसिकली, इसमें नाउ विल ऐड वन मोर थिंग। पहले हम एल्बो को बेंड करने के लिए कर रहे थे पीछे की तरफ, टेबल का सपोर्ट लेके वी वर डूइंग दिस मूवमेंट। At the same time, to relax the opposite muscle groups also, we can do it in this direction. So, पहले आपने इसको ऐसे रखा था एंड पीछे की ओर बेंड करा। अब आप इसको पीछे रख के सामने की ओर भी बेंड, मतलब स्ट्रेट कर सकते हैं विद द सेम प्रिंसिपल। सो अपनी एल्बो को बेंड रखेंगे इस तरह से 90 डिग्रीज पे जहां पहले रखी थी। वी यूज द ऑपोजिट हैंड सपोर्ट लेते हुए, एंड उसको अपना रिस्ट पे रख लेंगे अच्छे से। अब जैसे हमने हाथ को ऊपर लाते समय किया था, वही हमें करना है नीचे की तरफ लाते हुए। हाथ को हम सीधा करेंगे और इस हाथ से इसको पीछे की ओर पुश करेंगे। सो विल कीप इट लाइक दिस। हल्का सा आगे लाएंगे, यहां आकर रोक देते हैं,
and we'll push the hand in the opposite direction मैक्सिमम फोर्स के साथ. जितना फोर्स लगा पाए उतना अच्छा. होल्ड करते हैं इसको एंड रिलैक्स. हल्का सा हाथ और नीचे, यहां आके रोक देते हैं एंड दोबारा जोर लगाते हैं अपना. एंड हल्का सा और नीचे, फिर से इसमें पूरी ताकत लगती है. एंड अब बिल्कुल सीधा ऐसे रख के पूरा जोर लगाते हैं हाथ से नीचे की तरफ. एंड रिलैक्स. हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे. इस हाथ से आप चाहें तो उसको प्रेस भी कर सकते हैं हल्का सा. एंड सीधा. गुड. नाउ फॉर दी ऑपोजिट हैंड ऑल्सो. हाथ को बेंड करके रखेंगे इस तरह, इस हाथ का सपोर्ट टेबल पे एंड विल ग्रास्प दी लेफ्ट रिस्ट. धक्का लगाएंगे नीचे की तरफ, पूरी अपनी ताकत के साथ धक्का लगाएंगे. अगर आप बिल्कुल सही अमाउंट में फोर्स लगाते हैं तो आपको जो प्रेशर फील होता है अपने सिर्फ शोल्डर के या अपर आर्म के लॉन्ग नहीं होता. कई बार पूरा अच्छे से फोर्स लगाने पे आपको वो अपने यहाँ भी फील होता है, पेक्टोरल्स के अराउंड एंड शोल्डर तक आपको फील होगा कि आपने कितना जोर लगाया उसमें. ओके. हल्का सा अब हाथ को नीचे की ओर ले आएंगे अगेंस्ट फुल रेजिस्टेंस. होल्ड करेंगे इसको एंड वापस नीचे, यहाँ होल्ड करेंगे एंड अब पूरा नीचे आराम से. अब पूरा हाथ आपका टेबल के ऊपर सीधा आ सकता है. we'll push it down for 10 seconds and relax. सीधा करिए इसको. So ये एक्चुअल में दो अलग टेक्निक्स का एक मिक्स, एक कॉम्बिनेशन सा था. फर्स्ट वाज मसल एनर्जी टेक्निक जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे थे. देन देयर इज आल्सो a technique called hold relax. उसमें भी कुछ इस तरह का ही लगभग किया जाता है. तो हमने इसको हल्का सा मिक्स कर दिया दोनों को, ताकि ये एक्सरसाइज इजीली एंड वेरी आई वुड से कन्वीनियंटली घर पे अपने कर पाए, किसी और का असिस्टेंस या किसी और की हेल्प लिए बिना. आप इनिशियली अगर आप घर पे इसको करते हैं एक्सरसाइज को, यू कैन डू 5 repetitions फॉर ईच आर्म. लाइक अगर आपको इस साइड का करना है, पहले राइट से शुरू करिए, तो 5 repetitions आप करेंगे राइट साइड के फॉर दिस डायरेक्शन फॉर द बाइसेप्स. देन यू कैन डू 5 repetitions फॉर द ट्राइसेप्स, सीधे करने के डायरेक्शन में. देन यू कैन यूज दिस हैंड फॉर द ऑपोजिट साइड. सो 5 टाइम्स ऊपर की तरफ लेफ्ट वाले हाथ के लिए, देन 5 टाइम्स नीचे की तरफ लेफ्ट वाले हाथ के लिए. 10 repetitions यूजुअली हम रखते हैं, लेकिन इन दिस केस विल कीप 5, क्योंकि इसमें मैक्सिमल एफर्ट लगता है. इसमें बहुत जल्दी हाथ थक जाते हैं. बाय द टाइम यू डू दी थर्ड रेपिटेशन, आपको अपने आप हाथों में वो एक यू विल फील दी मसल्स बर्निंग एंड यू विल फील कि हाँ बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है एंड मे बी इवन थोड़ा सा कई बार सोरनेस भी फील होती है. सो मैं नहीं चाहता
कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट करें एंड बहुत ज्यादा इसमें अपने मसल्स को इतना थकाएं कि पूरे दिन आपको हाथ में बाद में मसल फैटीग सा लगे कि यार अब तो मेरे से कुछ किया ही नहीं जा रहा. सो 5 repetitions इज स्टिल ओके, स्टिल मैनेजेबल एंड वी कीप इट एट 5 ओनली. हम उसको 5 का 10 नहीं करते हैं, उसको इतने पे फिक्स रखते हैं. सो ये तो था एल्बोज के लिए. द सेम कैन बी डन फॉर आवर शोल्डर्स ऑल्सो. अगर हम शोल्डर्स का करने के लिए अगर हम इस तरह से रखते हैं अपने हाथ को एंड देन वी लाइक पुश इट अगेंस्ट अ वेरी हेवी ऑब्जेक्ट और समथिंग, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन. लेकिन शोल्डर का ड्रॉबैक एक ये है कि अगर हमने हाथ को पीछे की ओर रखा है तो अब हम अपने दूसरे हाथ से इसको पूरा वो नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरा नीचे तक पुल नहीं कर सकते हैं. सो इसके लिए हम इसको रादर देन कीपिंग इट ऑन द साइड, हम इसको आगे की ओर रखते हैं, हाथ को इस डायरेक्शन में. देन वी यूज द ऑपोजिट हैंड टू कीप हेयर ऑन द एल्बोज. शोल्डर्स के लिए अगर आपने हाथ यहां रख लिया और फिर उठाने का ट्राई करा तो वो बिल्कुल भी नहीं उठेगा. एंड दूसरी चीज, इफ वी कीप आवर हैंड्स ऑन दी रिस्ट एंड देन डू इट, एक तो हल्का सा आपका हाथ बेंड हो जाता है, एल्बो के अराउंड हल्का सा आप बेंड हो जाते हैं इसको उठाने के लिए. दैट वी डू नॉट नीड टू डू. वी नीड की एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहे. एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दी स्पेशली फॉर दी एल्डर्स, इसकी जब हम आगे की ओर अपना हाथ रखते हैं एंड वी अप्लाई टू मच फोर्स, तो देर इज अ रिस्क ऑफ हैविंग अ मसल टीयर इन दी अपर शोल्डर. यहाँ का मसल या तो टीयर हो सकता है या फिर बहुत ही बुरे तरीके से पुल हो सकता है, मतलब इतने बुरे तरीके से कि वो अगला 2 महीना बिल्कुल ही काम नहीं करता. सो वी नीड टू अवॉइड दैट एंड वी नीड टू कीप आवर हैंड्स ऑन दी एल्बोज. सो सीधे होके बैठेंगे, बिल्कुल एक बार स्ट्रेट बैठिएगा अच्छे से. विल स्टार्ट विद द राइट हैंड. हाथ को आगे लाएंगे इस तरह 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे की तरफ, लगभग दिस इज रफली आई वुड से सम 45-50 डिग्रीज के एंगल पे. अब इसमें टेबल का सपोर्ट नहीं लेना है, इसमें आपका हाथ अभी हवा में है तो हवा में रख सकते हैं. इस हाथ से एल्बो को ग्रास्प करेंगे अपने एंड द सेम लाइक वी डिड फॉर द एल्बोज. अब हम इस वाले हाथ से ऊपर की ओर उठाएंगे एंड इस वाले हाथ से इसको हम नीचे की ओर प्रेस करेंगे. सो विल सिट स्ट्रेट, कीप आवर आर्म एक्सटेंडेड लाइक दिस, एल्बोज से यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करते हैं एंड देन वी पुश आवर हैंड अप अगेंस्ट द अदर हैंड, अप्लाई द फोर्स एंड इसको होल्ड करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए. You will feel the tension in your upper shoulders and neck. इस जगह पे आपको काफी टेंशन फील होती है इसमें. सीधा एंड हल्का सा और ऊपर, एकदम 90 डिग्रीज पे आ जाता है. अब होल्ड करते हैं इसको 10 सेकेंड्स के लिए एंड देन हल्का सा और ऊपर. इसमें 3 repetitions में ये भी लगभग पूरा हो जाता है. होल्ड करते हैं इसको, काफी इसमें ताकत लगती है और दर्द भी होता है कई बार. एंड वापस डाउन. लगभग आई वुड से 90 डिग्री तक तो ठीक रहता है. इसके बियॉन्ड इस पॉइंट पे पुश करने में हल्का सा यहाँ एक दर्द फील होता है. दैट इज लाइक व्हाट आई सेड कि मसल के जो जो हमारे जॉइंट कैप्सूल के जितने भी मसल्स हैं ऊपर, जो टेंडन्स हैं उनके, उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है. अगर हम हाथ को आगे की ओर रख के करते तो हम एक मसल अपना टीयर कर सकते हैं काफी इजीली इसमें. सो वी नीड टू अवॉइड दैट. Now the same we'll do for the left hand also. So left वाला हाथ अपना आगे ले आइए. गुड. राइट हैंड से एल्बो को पकड़ के रखेंगे अच्छे से ताकि एल्बो बेंड ना हो. ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए इस केस में, इसको अवॉइड करते हैं. इस तरह हाथ को हल्का सा नीचे रखेंगे 50-60 समथिंग डिग्रीज पे एंड नाउ विल पुश आवर हैंड अप with maximum force
and we'll hold it for 10 seconds. होल्ड करते हैं एंड रिलैक्स. अब हाथ थोड़ा सा ऊपर 90 डिग्रीज पे. दोबारा पुश करेंगे अपने हाथ को अच्छे से. जितनी ताकत है शोल्डर्स में पूरी इसमें लगा देते हैं. एंड नाउ अप. सबसे ज्यादा फोर्स यही लगता है. अगर किसी कारण से किसी को लगे कि शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप ये ऊपर वाला मूवमेंट ना करिए. आप सिर्फ नीचे का ही कर सकते हैं. एंड डाउन. if someone already has frozen shoulder, if someone already has capsulitis or any other related injury to the shoulder, then I would recommend कि आप ये वाला या इससे ऊपर वाला repetition ना करिए. आप सिर्फ नीचे की ओर रख के, and if in that case you may use the support of a table also. अपने हाथ को टेबल पे रख के सीधा और फिर उठाइए ऊपर की तरफ. ओनली इन स्पेशल केसेस जहां पे हमें पता है कि फ्रोजन शोल्डर या कोई भी ऐसा जॉइंट का डिफॉर्मिटी ऑलरेडी है. इन केस वी नो कि ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है पेशेंट का एंड वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी इजीली, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ 3 रेपिटेशंस के अंदर खत्म कर लेना है. एंड वी डू नॉट एक्सीड 5 रेपिटेशंस फॉर ईच साइड. ना ही एल्बोज के लिए और ना ही शोल्डर्स के लिए, क्योंकि ये पूरा रूटीन ऑफ 15 मिनट्स और सो 15 मिनट के अंदर ये आपके पूरे मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथन भी कर देता है. एंड जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो इनको रिलैक्स भी कर देगा. अब हम इसको करते हैं स्ट्रेच. सो हमने पहले शोल्डर्स को कंट्रैक्ट किया. नाउ विल स्ट्रेच देम. हाथों को पीछे की ओर ले जाइए. इस तरह पीछे की तरफ रखेंगे. पहले हमने क्या किया था, लास्ट टाइम व्हेन वी डिड दिस, हमने हाथों को ऊपर की ओर उठाया था. अब हम इनको पीछे की ओर ले जाएंगे. सो बेसिकली हाथों को ऐसे रख के पीछे एंड विल पुल देम बैक. पीछे की ओर इस तरह से ले जाइए. सो ये मूवमेंट एंड वापस. एक बार और. एंड वापस. दोबारा. वापस ले आइए. गुड. नीचे, हाथ नीचे. अगर ये 5 रिपीटेशन अच्छे से कर लें तो अपने आप हमें फील होता है कि हमारे हाथों में कितना लाइक दम लग रहा है इससे. एंड मसल्स टेंड टू बिकम अ बिट सोर. सो अभी अगर आप ये अच्छे से कर पाए एंड इफ यू रिपीट दिस लाइक इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग एंड नेक्स्ट जब आप सुबह उठें अगर आपको हल्का सा मसल्स में एक स्टिफनेस फील हो या पहले थोड़ा सा सोरनेस फील हो तो आप प्लीज घबराइएगा मत. वो जनरली हो जाती है. इफ वी आर नॉट यूज टू ऑफ डूइंग एन एक्सरसाइज लाइक दिस तो नेचुरली हल्का सा सोरनेस इसमें फील होगा ही होगा. सो आई वुड रेकमेंड कि जब आप ये एक्सरसाइज कर लें उसके बाद अपने जैसा भी आपको मैंने सच बताया पीछे की ओर रख के जो स्ट्रेच करना है ये वाला कर लीजिएगा. एंड ऐसे ही जब आप एल्बोज के लिए भी करते हैं पूरा एक रेपिटेशन अच्छे से कंप्लीट होने के बाद यू कैन स्ट्रेच दी आर्म्स लाइक दिस. पीछे की ओर रख के इस तरह से आप इनको स्ट्रेच कर सकते हैं. साइड में कर सकते हैं ऐसे. आगे की ओर रख के इनको पूरा रिलैक्स कर सकते हैं अपना. स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल एक्सरसाइज. चलिए. सो ये हमारा आज का सेशन था फॉर दी मसल एनर्जी टेक्निक especially for the elbows and our shoulders, and also like followed by warm up एक्सरसाइज से पहले भी एंड एक्सरसाइज के दौरान भी हम साथ साथ करते रहे इसको ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड जस्ट टू मेक श्योर
कि इस पूरे रूटीन के साथ मसल्स जितना अपनी एक्सरसाइज करते हैं वो भी अच्छा, जितना वो रिलैक्स करते हैं वो भी अच्छा. So that will conclude our session for today. And if anyone has any questions now, please feel free. आप जो चाहें पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब, आई हैव ए स्मॉल क्वेश्चन. जी सर, प्लीज पूछिए. मेरी जो लेफ्ट बाजू है बिटवीन एल्बो एंड शोल्डर, हाँ जी. इस जगह पे काफी फ्रीक्वेंटली जो है थोड़ी देर के लिए पेन होती है और खत्म हो जाती है. तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा एंजियोग्राफी किया और उन्होंने कहा कि आपका एंजाइना पेन है ये. ओके. ये अब पता नहीं एंजाइना है कि नहीं है. दैट वाज अबाउट 3 साल पहले उन्होंने ऐसा बोला था और आज तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उनकी मेडिसिन लेते हुए. आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे आपने अभी एक्सरसाइज वगैरह बताई हैं, मुझे इससे काफी रिलीफ मिला है. जी जी. तो हो सकता है कि शायद विद द एक्सरसाइज आई माइट बी एबल टू probably rectify the problem श्योर सर. with exercise only. मोस्ट लाइकली सर, क्योंकि लाइक आई सेड कि इन सर्टेन केसेस, जैसे अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है ऑलरेडी, या फिर किसी को कैप्सुलाइटिस है, या फिर समवन हैज अ टेंडेंसी ऑफ फ्रैक्चरिंग और डिसलोकेटिंग देयर शोल्डर्स वेरी ऑफ्टन, तब एक अलग बात होती है कि उसमें हम थोड़ा खास ख्याल रखते हैं. लाइक आई कम फ्रॉम अ स्पोर्ट्स इंजरी बैकग्राउंड, सो जब मेरे पास कोई अगर एथलीट्स आते हैं, उसमें देयर हैव बीन केसेस जहां पर अगर एल्बोज या शोल्डर डिसलोकेट हुए हैं, ये टेक्निक वहां पे हम करते हैं लेकिन बहुत ध्यान से. वहीं ऑन द अदर हैंड, इफ यू से यू हैव एंजाइना पेन, तो सर आपका जो पेन है वो चेस्ट से शुरू होता है या सीधा यहीं से ही शुरू होता है? चेस्ट पे बिल्कुल नहीं हुआ. चेस्ट में बिल्कुल नहीं हुआ आज तक? फ्रैक्चरलेस नहीं है ये बिल्कुल. देयर इज अगर नथिंग सर एक्चुअली हार्ट रिलेटेड, कुछ दिखता नहीं है. अगर सर आप अभी सपोज करिए, अगर आप अभी पार्क में हैं, जैसे यूजुअली व्हेन वी डू दिस यूर इन अ पार्क, अगर हम आपको कहें कि आप अपने पार्क के 10 चक्कर लगाइए, मैं लगा लेता हूँ. मैं तो आई कैन गो अप टू अबाउट 10 किलोमीटर मुझे विदाउट एनी पेन. विदाउट एनी मेरी पेन. पेन जो होती है सिर्फ बाजू पे थोड़ी सी हो जाती है. देन और सर ये छाती पे नहीं होती, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, कुछ नहीं है. जी. बट माय एंजियोग्राफी हैज बीन वेरी बैड. तो सर वो डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट है, क्योंकि आर्टरीज का एक बड़ा लंबा चैनल होता है पूरे हार्ट में. सो मुझे तो पर्टिकुलरली जो आर्टरी की जो ब्रांच, पर मुझे तो ऐसा लगता है जो आपकी एक्सरसाइज के मुताबिक लगता है कि शायद इससे ठीक हो जाएगा. वो सर हो जाएगी वो, दैट तो आई कैन अश्योर यू कि हो जाएगी. मैं जस्ट आपको एक बार थोड़ा ना, मैंने पहले डॉक्टर्स को यही बताया है कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ या अपने हाथ की मूवमेंट करता हूँ तो मेरी पेन खत्म हो जाती है. पर उन्होंने फिर भी कहा है कि हो सकता है इट मे बी ए कार्डियोलॉजी इशू, तो बेटर गेट एन एंजियोग्राफी डन. पर एंजियोग्राफी उनकी मेडिसिन तो खा रहा हूँ, ठीक है, पर ये वाली जो पेन है फिर भी कभी कभी स्टार्ट होती है. नॉट एवरी टाइम. नॉट एवरी टाइम. सही करते वक्त भी अपनी चलते फिरते भी हो सकती है और रात को मैं अगर लेटा होता हूँ तब भी अचानक हो जाती है. और फिर कभी मैं थोड़ी आप हाइपरटेंसिव हैं क्या? आपको बीपी का प्रॉब्लम है? बीपी का तो प्रॉब्लम था, अभी मेडिसिन से सारा ठीक हुआ है. अच्छा. अभी मतलब पेन तो मेरी वैसे ही चल रही है. ऑल्दो आई एम ऑन हाइपरटेंशन मेडिसिन भी ले रहा हूँ, हार्ट का मेडिसिन भी ले रहा हूँ, बट माय पेन इज स्टिल देयर बट ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल. इट इज नॉट एज मच एज फ्रीक्वेंट एज इट यूज्ड टू बी देयर. अभी भी वही है. आई कैन अच्छी लंबी जो वॉक भी कर लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ, वेट भी उठा लेता हूँ, पेन नहीं होती कभी. पर ऑल ऑफ अ सडन कभी कभी पेन स्टार्ट होती है, 2 मिनट के लिए होती है, 1 मिनट के लिए होती है, खत्म हो जाती है. देन तो सर आई वुड रिकमेंड कि आज जो एक्सरसाइज अभी बताई हैं आपको, ये वाली आप घर पे अच्छे से अपना दिन में दो बार कर सकते हैं. मुझे वही लग रहा है कि शायद ये वाली एक्सरसाइज जो ज्यादा बेहतर, रादर आई एम गेटिंग इनटू द अननेसेसरी मेडिसिन्स गिवन बाय कार्डियोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक वगैरह. जी जी सर, मेडिसिन देखिए लेने में कोई नुकसान नहीं है आई वुड से, क्योंकि अगर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का इशू है and if they say that there is some degree of blockage in your arteries, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो जो आर्टरी की जो ब्रांच आपके पूरे इस आर्म के रीजन को सप्लाई करती है, ब्लॉकेज उसी में कहीं पर है.
that is why the blood supply to the arm is also compromised and it is causing the pain. That could be the most like the most feasible explanation for this. पर And कार्डियोलॉजिस्ट तो ये भी कहता है मेरे को कि अगर मैं आपको बाईपास भी कर दूं, एंजियोप्लास्टी भी कर दूं, पेन में स्टिल नॉट गो। तो हाँ सर, बिल्कुल पूरे तो चांसेस हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज बेटर दैट आई शुड कंटिन्यू विद एक्सरसाइज बिकॉज इट इज नॉट मतलब ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है मेरे पास। देयर इज नो डिस्कम्फर्ट लेवल। जब तक आई एम स्टिल फीलिंग वेरी हम्पर। अभी जैसे आपकी एक्सरसाइज आई एम एबल टू परफॉर्म इट जी जी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफिकल्टी। फिर तो सर यही है कि जब तक कोई वो बहुत मेजर एक आई वुड से फिजिकल बैरियर एक प्रेजेंट नहीं करता अपने सामने, या फिर एक बहुत ही इमीडिएट थ्रेट नहीं होता है उससे, दैट वी नो कि अगर हमने ये सर्टेन प्रोसीजर नहीं कराया तो इसका आगे ये कॉम्प्लिकेशन है, या इसका ये कॉम्प्लिकेशन है, इसका ये कॉम्प्लिकेशन है। जब तक कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आती है, आई वुड सजेस्ट कि आप अभी उसको मतलब ज्यादा छेड़िए मत एंड लेट इट बी। आप एक्सरसाइज करते रहिए। जो स्ट्रेचिंग आपको जैसे अभी जो मैंने बताया ना, पीछे की तरफ एंड साइड वाले, ये पर्टिकुलरली इस मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं। आप इनको अच्छे से कीजिएगा एंड इन द नेक्स्ट आई वुड से जब तक ये पूरा हमारा सेशन कंप्लीट होता है, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो मैं बता रहा हूँ आज, तब तक आई एम होपफुल कि हाँ थोड़ा सा आपको जो ऑन एंड ऑफ पेन आता जाता रहता है उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक पेन आज मुझे अभी जैसे एक्सरसाइज कर रहा था मेरी पेन खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो उस टाइम पे हो जाती है, वो दोबारा वापस आ जाती है थोड़ी देर बाद, जब अपने आप, हाँ अपने आप ही चली जाती है। थोड़ी सी बॉडी की मूवमेंट करता हूँ तो ठीक हो तो जाती है। ठीक हो जाती है बाद में, क्योंकि जब आप मूवमेंट कर रहे हैं सो नेचुरली आपका ब्लड फ्लो उस एरिया का इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया तो पेन में रिलीफ मिल गया। जब दोबारा ब्लड फ्लो कम हो गया तो उसमें पेन शुरू हो जाती है। दैट इज द होल लॉजिक बिहाइंड। थैंक यू सर। वेलकम सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन हैज, प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो। नहीं, ओके ओके, so I guess no questions so far. So I will conclude my session with this now, and I hope सब ये एक्सरसाइज अच्छे से देख पाए, समझ पाए एंड फॉलो कर पाए। एंड इन केस कहीं पे कोई डाउट होता है, लाइक वी विल रिज्यूम विद दिस नाउ ऑन वेडनेसडे। कल का सेशन लाइक आई सेड विल बी टेकन बाय द फिजियो एक्टिव टीम, एंड उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा वेडनेसडे को, उसमें वील रिकैप दिस एंड देन वील प्रोग्रेस फर्दर विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। एंड जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताया, इसमें जितना आपका एम्फोसिस वेट ट्रेनिंग पे, जितना आपका अपना हाथ का वेट यूज करने में होता है, उससे ज्यादा आई वुड से उससे ऑलमोस्ट डबल एम्फोसिस होता है हमारा स्ट्रेचिंग पे। Muscles की strengthening, especially at the time when we are, I would say, when we are dealing with a patient or a person जो कि already अपने mid 50s में है, 60s में है, या 70s में है, या 80s में है, we know that the muscle bulk may not be as prominent as it used to be for them when they were some 30-40 years younger. So उस केस में जो हमें पता है कि लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, हम उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दैट इज व्हाई आई पुट मोर एम्फेसिस ऑन दी स्ट्रेचिंग रादर देन वर्किंग ऑन दी स्ट्रेंथ। वहीं अगर कोई एथलीट आता है मेरे पास आज की डेट में और वो कहता है कि सर ये सेम टेक्निक आप मेरे पे यूज कीजिए,
तब मैं उस पर ज्यादा काम करता स्ट्रेंथ पे रादर देन डूइंग द स्ट्रेचिंग। तो पर्सन टू पर्सन हमारा अप्रोच बदलता रहता है इस केस में। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि अभी जो हमारा मेन पर्पस है हम उसको किस तरह से फुलफिल करें, हाउ वी मेक श्योर कि हम घर पे बैठे बैठे भी एक्टिव रहें, घर से बाहर निकले बिना, हम जितनी कैलोरीज बर्न करते थे घर बाहर जाके, आई वुड मतलब if we were to do 10 repetitions for each side in any given exercise, आज की डेट में मैं आपको ये चीज मतलब अगर आप कहें तो राइटिंग में दे सकता हूँ एक तरह से कि आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे थे बाहर जाके एंड परफॉर्मिंग योर डेली रूटीन, कुड बी योगा, इट कुड बी प्राणायाम, इट कुड बी सिंपल स्ट्रेचिंग, और वॉक पे भी अगर आप जाते थे और आप जॉगिंग पे जाते थे, आप जितनी कैलोरीज उसमें बर्न करते थे उतनी मतलब एटलीस्ट उतनी, इफ नॉट मोर देन दैट, आप कैलोरीज अभी भी अपनी एक चेयर पे बैठ के बर्न कर रहे हैं आज की डेट में। एंड उसमें जस्ट वन थिंग, वन एलिमेंट ऑफ स्ट्रेचिंग दैट आई हैव एडेड, आई ऑलवेज पुट मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रेचिंग, क्योंकि अगर घर पे रहेंगे मसल में स्टिफनेस होगी ही होगी, एंड जहां मसल स्टिफनेस टर्न्स इनटू अ स्पैज्म, स्पैज्म टर्न्स इनटू अ कंट्रैक्चर, वो कंट्रैक्चर एक बार बन जाए ना मसल में तो वो ठीक नहीं हो पाता, उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। एंड बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट माई सेल्फ एंड बीइंग समवन जो आपसे रोज मिलते हैं, आपको रोज देखते हैं, आई कैन नेवर नेवर लेट दैट हैपन कि मेरे निगरानी के अंडर किसी भी एल्डर को कहीं पे कोई स्पैज़मिक कंट्रैक्चर डेवलप हो जाए और वो कहे कि सर अब मैं क्या करूं इसका। दैट आई ट्राई टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट। So that will be all for today, and thank you so much to everyone for joining in, and I'll see you all tomorrow now at 8 a.m. Along with the physioactive team, and I hope they have some really good ideas for us for tomorrow, and they can really keep us moving with their knowledge and with their ideas also. So till then, आप सब अपना घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड अपना ध्यान रखिए, एंड अपने आप को चलाते फिराते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए। लाइक अभी सर आपने जैसे बताया कि घर पे सुबह रहते हैं, तो चलिए जब तक हम आते हैं एंड यू कैन जस्ट सी, यू कैन सी अस, यू कैन इंटरेक्ट विद अस, आप ठीक रहते हैं। बट कई बार लाइक शाम को तो फिर भी ठीक रहता है, आई नो कि शाम को डिनर किया और सो गए तो रात निकल जाती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिन के टाइम में नेचुरली थोड़ा सा a day tends to become a bit boring at some point of the day. Especially for the men folk. आदमी के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि लेडीज तो घर में काम करती रह जाती है, हमारा भी है नथिंग टू डू एट होम। जी जी, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर इन्होंने वैसे बंद करके रखे हुए हैं। जी जी, टीवी में यू डोंट फील लाइक वाचिंग टीवी एवरी नाउ एंड देन। अब तो सर टीवी भी सारा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, आपको अब टीवी भी नहीं देखने को दिल करता अभी। डिप्रेशन का दूसरा नाम है टीवी। तो अब वही बात है अभी, तो neither you can sit on a mobile nor you can be on the computer for a whole day. तो थोड़ा बहुत जितना टाइम होता है। So that's a very beautifully conducted session. Thank you, sir. We are really grateful to you for giving us a very good lesson. I'm grateful. I'm grateful to all of you to join in. Thank you, sir. चलिए, okay, sir. So everyone, take care. I'll see you all tomorrow 8 a.m. सब लोग अपना घर पे रहिएगा एंड सेफ रहिएगा। ओके, चलिए, बाय बाय। बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you, Dr. Anurag. Thank you. Bye.